काम्यानाम क्रमणाम न्यासम संन्यासम। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला नित्य कर्म, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं, स्नान संध्या आदि नित्य कर्म, जैसे संध्या जप आदि पाठ आदि, ये इसका नाम नित्य कर्म है। और दूसरा नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म जैसे देश काल परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। उदाहरण की दृष्टि से गंगा, यमुना, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर जी आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे देशकृत नैमित्तिक कर्म है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, पूजा आदि, वे कालकृत नैमित्तिक कर्म है। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे परिस्थिति नैमित्तिक कर्म हैं। इस तरह से ये 3 तरह के नैमित्तिक कर्म है। पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म और तीसरा काम्य कर्म। हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मन चाही हो जाए आदि इष्ट की प्राप्ति के लिए, और हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम्य कर्म कहलाते हैं। चौथा प्रायश्चित कर्म है। हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसके 2 भेद है, विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाए तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। और ज्ञात अज्ञात सब पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, भगवान नाम का जप और गौ माता की सेवा आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। आवश्यक कर्तव्य कर्म ये 5वां है। 5वां कर्म आवश्यक कर्तव्य कर्म है। खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए और खाना, सोना, जागना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और आवश्यक कर्म ये 5 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। ये 5 प्रकार के कर्म गए हैं। सन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी हैं जो 5 प्रकार के बताए हैं। अतः इन सभी कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए। अतः ये मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्व का त्याग बताया है और न स्वरूप में स्थिति बताई है, परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तापन नहीं रहता और अपने आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाती हैं। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर भगवान ने कर्तापन के अभिमान का त्याग बताया
और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मारता है न बंधता है, ऐसा कहकर उनकी आत्म स्वरूप में स्थिति बताई। दूसरा, त्याज्यम दोष वधित्य के संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोषों की तरह छोड़ने की बात आई, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता है और कर्तव्य मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया है। जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। ये नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणित होता है। जैसे कोई खेती करता है तो वो अनाज का त्याग कैसे करेगा, अगर कोई व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। जैसे कोई अनाज होना खेती का फल है, वैसे ही अनाज न होना भी खेती का फल है। जैसे मुनाफा होना व्यापार का फल है, वैसे घाटा होना भी व्यापार का फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहने को योग समता कहा है, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्मों का फल है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का तात्पर्य है कर्म फल में ममता आसक्ति न करना अथवा कर्म फल से अपना संबंध न रखना। इस तरह से भगवान कर्म तो करने का कहते हैं कि आप व्यापार करो, खेती करो, उनका फल भी आवे और मिले, जो भी घाटा मुनाफा हो, पर तुम उनकी इतना हो कि ऐसा हो कि ऐसा न हो, ऐसा हो कि वैसा हो, ऐसी कामना मत करो। ऐसी कामना नहीं करोगे तो कर्म करने की सुंदर शक्ति और सुंदर विवेक बना रहेगा, थकान नहीं आएगी और कर्म के परिणाम में कभी अप्रसन्नता नहीं होगी। क्योंकि करने में सावधान रहे तो होने में अपने आप प्रसन्नता रहेगी, और करने में सावधानी तभी रहेगी जब जो भी कर्म करे, जो कार्य करे, उसमें ईश्वर को रखे। भगवान के लिए ही खेती करनी है। हमारे यहाँ किसान लोग अब तो भाई सिंचाई के साधन भी आ गए, नहीं तो बारिश की खेती करते, तब वे खेत में जब जोताई करते, बुआई करते, तो अनाज हाथ में लेते ही बैल के पीछे चलते हुए कहते थे, भगवान का स्मरण करते हुए कहते थे कि इस खेती से जो कुछ अनाज जो उत्पन्न होगा उसमें सभी का भाग होगा। चिड़िया का भाग होगा, पक्षियों का भाग होगा, पशुओं का भाग होगा, गौ का भाग होगा, ब्राह्मण का भाग होगा, देवता का भाग होगा। ये सब के लिए बोह रहा हूँ, और उससे बचा हुआ प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करता है। तो इस तरह से वो अगर खेती इस भाव से करता है तो उस खेती की सारा खेती भी सुंदर होती है, और खेती को पुष्ट करने के लिए देवता भी व्यवस्थित कर्तव्य का पालन करते हैं, क्योंकि इनके मन में भी देने का भाव है। तो जहाँ देने का भाव होता है वहाँ देवता साथ देते हैं, और जो केवल लेना ही बोले मुझे डीएपी डाल दो, भयंकर से भयंकर जहर डाल दो, सारे जीवों को मार दो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रुपया चाहिए, खेती में जीरा पैदा करना है, ज़्यादा जीरा पैदा करने से ज़्यादा रुपया मिलेगा, डीएपी डालो डीएपी, और ये जहरीले विष डालो जिससे डीएपी से खूब तो ग्रोथ हो और जहरीले विषाणुओं से विष से कीट नाश हो जाए, तो मुझे पूरी की पूरी फसल मिलेगी और अधिक रुपया मिलेगा। इस भाव से वो पाप तो करता ही है, पर कार्य भी ढंग से नहीं कर पाता, भगवान का विश्वास वो खो देता है। और भगवत विश्वास जब खो जाता है तो भैया वो तो भगवत विश्वास खोना ही आत्महत्या है। आज कहते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की आत्महत्या का मूल कारण उसने भगवत विश्वास खो दिया। भगवत विश्वास किसान का सबसे बड़ा संबल था, वो भगवान के विश्वास पर ही धूल में बीज डालता था, धूल में अनाज भगवान के विश्वास पे डालता था।
और वह खेत धूल को उल्ट पलट भी भगवान के विश्वास पे ही करता था। पर जब भगवान विश्वास समाप्त हो गया, भगवत विश्वास समाप्त हो गया, बुद्धि के बल पे, फर्टिलाइजर के बल पे, मशीनों के बल पे, कीटनाशकों के बल पे फसल लेने की मानसिकता जब से पैदा हुई किसान के मन में, तब से वो आत्महत्यारा हो गया और वो फिर प्रत्यक्ष भी आत्महत्या करता हुआ दिखता है। अगर भारत के किसान को आत्महत्या रूपी महापाप से बचाना है तो उसमें भगवत विश्वास पैदा करना होगा। तुम जो किसानी कर रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हो, मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो। तुम्हारी जो खेती है, तुम जो खेत में बोओगे, वो भगवान की सारी सृष्टि को पुष्टि देने वाला होगा, सारी सृष्टि का पोषण करने वाला होगा। इसलिए तुम्हारा ये जो कृषि कार्य है ये भगवत कार्य है, भगवत कार्य है। ऐसा विश्वास और ऐसी निष्ठा अगर किसान में दिलाएं, ऐसा स्वाभिमान जगाएं, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसान वात्सल्य पूर्वक धरती के सभी प्राणियों का पोषण करेगा। वो अन्नदाता है, वह प्राणदाता है। पर उनमें वह जब असुर बन जाएगा, उसमें देवी संपदा, भगवत विश्वास रूपी देवी संपत्ति नहीं होगी और स्वार्थ रूपी आसुरी संपत्ति होगी, मुझे मिले मुझे मिले, तो भैया वो अपना भी विनाश करेगा, समाज और राष्ट्र का भी विनाश करेगा। इसलिए भगवत विश्वास किसान में पैदा किया जाए। ऐसे ही व्यापार कर रहा है तो व्यापार भी, वो जो कुछ व्यापार में अर्जित कर रहा है वो अपने लिए नहीं है, वो कर्तव्य पालन के लिए है। कर्तव्य पालन का आदेश भगवान का आदेश है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्तव्य का पालन करना है। जो मेरे आश्रित है, जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, जिन जिन की, उनका निर्वाह, उनको शिक्षा, औषधि, जो कुछ करना है वो श्रुति स्मृति रूपी भगवान की आज्ञा, उसके पालन के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो वो व्यापार भगवत प्रसन्नता के लिए करेगा तो व्यापार वो घाटे में भी दुखी नहीं होगा और मुनाफे में आए हुए धन का दुरुपयोग भी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, वो अगर घाटा हो गया, मुनाफा नहीं हुआ, घाटा हो गया, तो फिर आत्महत्या के रास्ते पे जाएगा, दूसरों के साथ विश्वासघात करेगा। किसी का पैसा लिया है तो अपने आप को झूठ मूठ दिवालिया बना देगा, दिवालिया बनाएगा। जिसने विश्वास से बोले मेरे तो सब घाटा हो गया, ऐसा विश्वासघात रूपी महापाप करेगा, वो भी आत्महत्या से कम नहीं है। इसलिए जो भी कर्म करने हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा में, सनातन धर्म की वर्णाश्रम परंपरा में प्रत्येक वर्ण आश्रम के व्यक्ति जो कुछ कर्म करते हैं वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते, किसी देश वेश के लिए नहीं, वो भगवान के लिए ही करते हैं। वो चाहे भले परिवार के लिए हो, शरीर के लिए हो, पर शरीर भी भगवान के लिए, परिवार भी भगवान के लिए, समाज भी भगवान के लिए, राष्ट्र भी भगवान के लिए। तो वो सारा जो भी कर्म करते हैं भगवान के लिए करते हैं। अगर हमारा मोची ज्योति सेता है तो ज्योति सीते सीते, ज्योति बनाते बनाते उसके मन में आता है कि मैं भगवान की ज्योति बना रहा हूँ, भगवान के चरण पादुका बना रहा हूँ। हमारा दर्जी वस्त्र सीता है तो वो भगवान के लिए सीता है। हमारा श्रवणकार गहने बनाता है तो वो भगवान के लिए बनाता है। हमारा कुमार मटका बनाता है तो वो भगवान के लिए बनाता है। और हमारा जितने सौर कर्म, शयन भक्त सौर कर्म करता है तो भगवान के करता है। हमारा किसान कृषि करता है तो भगवान के लिए करता है। हमारा वैश्य व्यापार करता है तो भगवान के लिए करता है। हमारा क्षत्रिय सुरक्षा करता है तो भगवान के लिए करता है। हमारा ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन और सतोपदेश एवं अनुष्ठान करता है तो भगवान के लिए करता है। हमारा ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करता है तो वो भगवान के लिए करता है। हमारा सदग्रस्त धर्म का निर्वाह करता है तो भगवान के लिए करता है। हमारा वानप्रस्थी तप करता है तो भगवान के लिए करता है। और हमारा सन्यासी त्याग करता है
तो भगवान के लिए करता है। ऐसे ही सनातन धर्म की परंपरा में जीवन जीने वाले सभी वर्णाश्रमी भाई बहनों के लिए जो कुछ कर्म है वो भगवान के लिए ही है, ऐसा मानना, ऐसा स्वीकार करना उनके लिए कल्याण कारक है, उनके लिए हित कारक है, उनके लिए मुक्ति कारक है। ऐसा मानने से, ऐसा मान के कर्तव्य कर्मों का पालन करने से वे सफलता और असफलता में सम रहेंगे। वे फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में विचलित नहीं होंगे और उनको प्रत्येक कर्म के आदि और अंत में अंतर में विद्यमान शांति की अनुभूति होगी और उनका कर्म पूजा बन जाएगा, सेवा बन जाएगा। जो भगवान के लिए करेगा उनके सारे कर्म सेवा और पूजा बन जाएंगे, तो उससे मुक्ति होगी। सर्व कर्म फल त्यागम, तो सब कर्म फल त्याग नहीं, उन सब कर्मों के फलों में आसक्ति का त्याग करो। उनके ये मुझे मिल जाए, इसमें से ये मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं, उसमें अनुरक्ति पैदा करो। भगवान प्रसन्न हो जाए मेरे कर्म से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से, जो कुछ प्रवृत्ति में करूं उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, इस भाव से कर्म करने से मुक्ति होगी। कर्मों के फल के त्याग की बात का जो सिद्धांत है तीसरा वाला, वो अधूरा है। और चौथा सिद्धांत यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, त्याग कर्म योग के इस दूसरे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।